कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय का छठा श्लोक 6.6। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मेव आत्मनः आत्मना सॉरी बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। ओके सुपेक्षा माता जी। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मनवात्मना जितः येन आत्मैवात्मनः ओके येन आत्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। वेल डन माता जी, हरी बोल। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है समझना है श्लोक, आज बहुत छोटा भी श्लोक है। ठीक है, क्या है? बंधुर आत्मा आत्मनः तस्य। मन जो है, मन ही एकमात्र आत्मनः जीव का मित्र है। लेकिन कब? येना आत्मैवात्मना जितः, जब जीव ने अपने मन को जीत लिया। समझ में आया? जिसने अपने मन को जीत लिया है उसका सबसे अच्छा मित्र उसका मन है। तो बंधु तो है मन, लेकिन कब? जब व्यक्ति ने उसको जीत लिया। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। और मन ही एकमात्र शत्रु है। कब? वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, जब अनात्मनस्तु, जब व्यक्ति ने अपने मन को नहीं जीता। तो जिसने अपने मन को नहीं जीता है वह, उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है और वो शत्रु के साथ ही हर समय रह रहा है। बात समझ में आई? इस श्लोक में भगवान ने कल कहा कि जीव का एकमात्र बंधु और शत्रु मन ही है, लेकिन किस कंडीशन में है अब भगवान ये बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है उस व्यक्ति के लिए मन सबसे बड़ा मित्र है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने मन को नहीं जीता है उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु। तो किस कंडीशन में हमारा मन मित्र है और शत्रु है, भगवान इस श्लोक में बताया। कल कहा था कि मन ही एकमात्र शत्रु और मित्र है, लेकिन किस कंडीशन में? तो भगवान बता रहे हैं जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन बंधु है, और जिसने अपने मन को नहीं जीता है उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु है और वो शत्रु के साथ ही रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वो बंद कर दीजिए रोज बीच वाली खोलिए। हाँ बीच वाली, हाँ। हरे कृष्ण, आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी के द्वारा। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। ठीक, स्पष्ट है। ओके, स्पष्ट तो है कि नहीं है चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब मेरा आप लोगों से पहले प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से। मेरे आप लोगों से 4 प्रश्न हैं इस अनुवाद के आधार पर। मैं अनुवाद फिर से पढ़ता हूँ एक बार। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अब मेरे 4 क्वेश्चन हैं जिनको आंसर देना हो वो दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन, मन को जीतने का अर्थ क्या है? ठीक, और जीता हुआ मन बंधु कैसे बनेगा? ये 2 क्वेश्चन हो गए। और जो मन कंट्रोल्ड नहीं है वो शत्रु किस प्रकार से है?
और मन को कंट्रोल करने का अर्थ क्या है, मन को कंट्रोल ना करने का अर्थ क्या है। समझे आप, मन को जीतने का अर्थ क्या है, और जीता हुआ मन मित्र कैसे है। मन को ना जीतने का अर्थ क्या है, और ना जीता हुआ मन, अजित मन जिसको नहीं जीता गया है, वो मन किस प्रकार से जीव का शत्रु है। तो ये 4 प्रश्न हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को कुछ टिप्पणी करें इस पे, कोई प्रश्न मतलब कुछ उत्तर उत्तर दें। ठीक है, कोई देना चाहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, पहला क्वेश्चन है ये ना कि मन को जीतने का अर्थ क्या है। यस। तो मन को जीतने का अर्थ है कि मन जीव के कंट्रोल में है, इधर उधर कहीं भाग नहीं रहा है, मतलब भोगों में नहीं जा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या था दूसरा, प्रभु जी क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। दूसरा प्रश्न ये है, जीता हुआ मन बंधु कैसे बनेगा। हाँ, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? नहीं, नहीं आ रही, क्या हो रहा है। यही क्वेश्चन है दूसरा कि जीता हुआ मन बंधु कैसे बने। जी जी, यही प्रश्न है। कोई और उत्तर देना चाहता है। मैंने देखा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताना चाह रही हूँ। प्रभु जी, जैसा आपने आपने पहला क्वेश्चन बोला कि हम मतलब मन को जीतने का अर्थ ये है कि मतलब मन हम मन के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, मन हमारे हिसाब से करेगा। जैसे अभी मेरी इच्छा हो रही है कि मुझे ये खाना है वो खाना है, तो मैं ऐसा नहीं कि वो खा लूं जा करके, मैं उसे कंट्रोल करूंगी कि नहीं ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर मना किया है, मान लीजिए मेरे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है या फिर मुझे वो खाना ही नहीं है, तो मैं उसे कंट्रोल करूंगी कि नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं खाना है। तो इस हिसाब से एक तरह से मतलब मैंने काबू पा लिया है कि हाँ मतलब मेरा मन इधर उधर नहीं जा रहा है, वो भटकेगा भी तो मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ। तो वो एक तरह से मैंने उसको जीत लिया है कि हाँ इधर उधर कुछ नहीं जा रहा है मेरा मन। दूसरा है कि अगर मेरा मन इधर उधर नहीं जा रहा है और मैं कंट्रोल कर पा रही हूँ चीज को, तो वो मेरा मित्र हुआ। मतलब कि कुछ भी कोई भी ऐसी चीज मैं नहीं करूंगी जिससे कि एक तरह से मैं कोई अपराध हो जाए मुझसे, या मान लीजिए मुझे तुरंत गुस्सा आ गई किसी बात पे, तो मैंने अपने मन को कंट्रोल किया तो मेरे मुंह से कुछ भी अपशब्द नहीं निकलेंगे किसी के लिए, तो वो मेरा मित्र हुआ। और मान लीजिए जैसे कि मेरा मन बोले कि नहीं चैंटिंग नहीं करनी, बहुत बोरिंग है, ऐसे वैसे अजीब लग रहा है, इसमें क्या रखा है, और चलो कुछ और देखते हैं, तो इस तरह से मैं उसे बोलूंगी कि नहीं मतलब नहीं मुझे चैंटिंग करनी है। तो मैंने अगर कंट्रोल कर रखा है तो फिर मेरा मन वही करेगा जो मैं चाहती हूँ, तो ये मेरा मित्र हो गया। और अगर तीसरा क्वेश्चन ये था कि मन को, तीसरा क्वेश्चन क्या था। तो मन कंट्रोल नहीं है, मतलब मन। हाँ तो अगर मन कंट्रोल नहीं है, इसका अर्थ ये है कि जैसे कि मुझे पता है कि ये गलत है और मुझे ये नहीं करना है, अगर मेरा मन कंट्रोल नहीं है तो वो मेरी सुनेगा ही नहीं, और वो कुछ कुछ भी कर देगा। जैसे मुझे मान लीजिए डॉक्टर ने स्वीट मना किया है तो वो खा लेगा जबरदस्ती, क्योंकि उसकी उसकी इच्छा हो रही है, क्योंकि उसका तो काम ही है इधर उधर भागना और अनकंट्रोल वे में वो काम सारे करना जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं। और इस हिसाब से ये होगा कि ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, कि जब भी ये कुछ ऐसे करेगा तो कुछ ना कुछ बुरा ही हो जाएगा, और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ तो वो मेरा शत्रु हो जाएगा, और वो हमेशा वही काम मुझसे करवाएगा जो नहीं करने चाहिए। तो हो सकता हो कि कुछ काम ऐसे हो जिसकी जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो, बहुत दुख हो, तो वो एक तरह से मेरा शत्रु ही होगा वो। बस प्रभु जी, मैं इतना ही एक्सप्लेन कर हरे पा रही हूँ। कृष्णा माता जी, लेकिन बोला अच्छा। बहुत देर तक बोला, लेकिन अच्छा बोला। लेकिन फिलोसफिकली फिट नहीं बैठा ये आंसर आपका। जो हम लोग फिलोसफी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, माता जी का आंसर कुछ कुछ सही, लेकिन फिलोसफिकली क्या है। ओके, यस सुपेक्षा माता जी, फिलोसफिकली बताइएगा, पॉइंट पे रही गीता का। जी सुपेक्षा माता जी। प्रभु जी, प्रभु जी, मन को जीतने का अर्थ यह है कि जो मन निरंतर कृष्ण की सेवा में लगा है, तो वो मन, यानी कि जब मन निरंतर कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है तो ही हमने मन को जीत लिया है, और ऐसा मन हमारा मित्र ही है। क्योंकि
तब मन को आनंद आ गया है कृष्ण की सेवा में और मन वो ही करेगा। लेकिन अगर तब भी हमें कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है तो मन ही हमें बोलता है कि नहीं, मुझे कृष्ण की सेवा ही करनी है, तो ऐसे मन हमारा मित्र है। ठीक है, लेकिन तो कृष्ण बोल। ठीक है, हाँ प्रभु जी, बुद्धि का उपयोग करके कर सकते हैं, कुछ कुछ आप ट्रैक पे आप जा रहे हैं। यस, करेक्ट। क्योंकि बुद्धि उसको कंट्रोल करेगा, तो Correct. बुद्धि के पास ये पावर होती है शास्त्र से सुनकर बस कि करेक्ट, हम उसको कंट्रोल। ठीक है, कुछ कुछ सही है, बहुत सुंदर प्रभु जी। क्योंकि यही तो चीज है, कल ही सब बताया था मैंने इसीलिए मैंने पूछा कि क्या क्या समझे आप लोग। कल ही बताया था ना। देखिए बहुत सिंपल है। मन को जीतने का अर्थ है, जैसा प्रभु जी ने बताया, जैसे माता जी ने, जैसे कुछ माता जी ने कहा कि मन कंट्रोल करने का मतलब मन मेरे हिसाब से चलेगा, लेकिन आप किस हिसाब से चलेंगी? पॉइंट समझ में आ रहा है? मन मेरे हिसाब से चले, लेकिन आप किस हिसाब से चलेंगे? शास्त्र। बात समझ में आई? वो ठीक है, मन मेरे साथ चलेगा, मेरे हिसाब से मन मेरे हिसाब से चलेगा, लेकिन आप किस रास्ते जाएंगी वो डिसाइड करेगा शास्त्र। तो बेसिकली मन को जीतना है शास्त्रीय बुद्धि के द्वारा। शास्त्रीय बुद्धि के द्वारा मन को चलाना है, ये हो गया मन को जीतने का अर्थ। और मन बंधु क्यों है? कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हे अर्जुन, मन की सहायता से ही अपना उद्धार करो। जब व्यक्ति का मन कंट्रोल्ड है तो वो जीव का उद्धार करेगा, इसलिए सबसे बड़ा मित्र है। ठीक। अब मन जो कंट्रोल नहीं है उसका क्या क्या सीन है भाई? देखिए बहुत सुंदर। मन को जो मन कंट्रोल नहीं है तो उसका क्या रिएक्शंस आते हैं या क्या है सीन, बड़ा सुंदर एक भक्त बता रहे थे। देखिए, अगर हम लोग मन के अनुसार चलेंगे, अगर हमारा मन कंट्रोल नहीं है तो हम चलेंगे मन के अनुसार। और मन की एक बहुत अच्छी खास बात है, नोट करिएगा, मन हमेशा राग और द्वेष में फंसा ही रहता है हर समय। ये चीज अच्छी है, ये चीज बेकार है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये सही है, ये बुरा है। हमेशा मन राग और द्वेष में फंसा ही रहता है, हमेशा। एनी मोमेंट यू कैन ऑब्जर्व योर माइंड। और जब मन राग और द्वेष में फंसा रहता है तो लोग ये समझ नहीं पाते। देखिए बहुत सुंदर पॉइंट है, आप सबका अनुभव होगा। कभी स्टार्टिंग में आपको मान लीजिए कोई व्यक्ति पसंद आया, आपकी नई नई मुलाकात हुई तो व्यक्ति पसंद आया, समय बीतेगा तो उसी व्यक्ति से आपको द्वेष होने लगता है। अरे यार, ये आदमी अब सही नहीं रहा, ये आदमी बेकार हो गया। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दैट? स्टार्टिंग में आपसे कोई मिला, हाँ यार बड़ा अच्छा आदमी है यार, लेकिन जैसे समय बीता, अरे बड़ा खराब आदमी है, आप उससे द्वेष करने लगते हैं, आप उसके बुराई करने लगते हैं या उसको बुरा मानने लगते हैं, या बुरा हो जाता है आपके लिए। ऐसा अनुभव है आपके साथ? होना चाहिए फिलहाल, आप अगर आप परहमस नहीं है तो होगा ठीक है। स्टार्टिंग में कोई अच्छा लगता है, फिर वही व्यक्ति पे थोड़ा टाइम बीता, अरे यार इसमें कोई दम नहीं है, अब ये बदल चुका है अब ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं रहा। तो बेसिकली बात क्या है, व्यक्ति में उस व्यक्ति का ना तो गुण परिवर्तन हुआ ना अवगुण, व्यक्ति तो वैसा ही है, उसके गुण और अवगुण चेंज नहीं हुए हैं, वो वैसा ही है। लेकिन ये मन की अविरोध प्रीति और अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध है। चर्चा हम लोगों ने करी थी, ये शब्द आए थे, अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। मतलब कुछ चीजें पानी है, पानी ही पानी है, और कुछ चीजें नहीं मिली या कुछ उल्टा मिल गया तो क्रोध। हम लोगों ने चर्चा करी थी पहले के अध्यायों में, अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। तो इस वजह से कभी कभी मन का खेल है ये अभी अच्छा है स्टार्टिंग में और कुछ समय बाद अरे बुरा है। और ये तो भाई अनुभूत सबको दिखता भी होगा, यहाँ तक कि माँ बाप भी कहते हैं, अरे काहे को पैदा कर लिया इसको। कभी आप लोगों ने ऐसे स्टेटमेंट सुने हैं? अरे अच्छा होता इसको पैदा ही नहीं करते। और बचपन में
ओ मेरा लाला, मेरा ये, मेरा वो। हैव यू एवर फेल्ट, जब भक्ति में आते तो सुनना, जब भक्ति में आते तो सुनते हैं। काहे नालायक बेटा पैदा हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है भाई? हम चेंज हो गए क्या? हम उनके बेटे नहीं रहे क्या? सब ऐसे ही है, लेकिन बस मन का खेल है, मन का खेल है, बस चक्कर है। तो व्यक्ति में देखिए बहुत सिंपल है, व्यक्ति में परिवर्तन नहीं आया है, वो वैसा ही है स्टार्टिंग से, लेकिन बाद में खराब बन जाता है। मन का खेल है, बस मन की चाल है। इसीलिए मन के द्वारा हमें धोखे में नहीं पड़ना है। हो सकता है, देखिए भक्तों के स्वामी में भी हो सकता है कोई भक्त अच्छे से सेवा ना कर रहा हो, लेकिन जब कर रहा है कम से कम सेवा करने का प्रयास कर रहा है। तो ये नहीं कि अरे स्टार्टिंग में आया था सिंसियर था, अब तो भक्त नहीं रहा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं। करने का प्रयास कर रहा है। देखिए बहुत मन की चाल को पकड़िए, मन के धोखे में मत आइए। हो सकता है व्यक्ति में कोई भी दोष ना हो, लेकिन हमारा मन उसे इमेजिन कर रहा हो कि दोष है इसमें। ये और खतरा है। कोई दोष नहीं है उसमें व्यक्ति का, लेकिन मन ऐसा इमेजिन करता है, हाँ अब तो देखो ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। दोष मन इमेजिन करता है अपने आप से, उसका स्वभाव है। जो चीज उसको शुरुआत शुरुआत में अच्छी लगेगी, कुछ दिनों बाद अरे यार तो बोर हो गया, बेकार हो गया। तो ये मन का चक्कर है, और इसी वजह से व्यक्ति अपराध करता है, दूसरों की निंदा करता है, सब चालू हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जो पसंद आया आपको, अब वो खराब हो गया, तो आप उसकी निंदा करना शुरू कर देंगे, देखो ऐसा है वैसा है। और महाप्रभु कहते हैं बहुत सुंदर बात, जिस व्यक्ति ने कभी भी किसी की निंदा नहीं करी, और अगर उसने एक बार भी कृष्ण बोल दिया, मैं स्वयं उसका उद्धार करूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति ने किसी की निंदा ना करी हो और उसने एक बार, कितनी बार, एक बार कृष्ण बोल दिया, स्वयं मैं उसका उद्धार करूंगा, कोई शक नहीं है इसमें। तो हम लोग निंदा क्यों करते हैं? क्योंकि मन हमारा ऐसा हमें बार बार वो करता है, प्रोवोक करता है, अरे तो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, अच्छा है। तो राग और द्वेष में हमेशा मन फंसा रहता है, और जीव को वो बांध देता है इस जगत में। इसीलिए सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए भगवान बोले कि मन को, मन के द्वारा अपने मन के साथ अपने उद्धार करो, मन के द्वारा अपना पतन मत कराओ। क्योंकि अगर मन कंट्रोल्ड नहीं है तो राग और द्वेष में फंसा रहेगा, और राग और द्वेष है तो शत्रु और मित्र हैं, और फिर लड़ाई झगड़े हैं। इंद्र तृप्ति के लिए झगड़ा, ये मेरा इंद्र तृप्ति देगा, ये सब फिर शुरू हो जाएगा, व्यक्ति संसार में बंध ही जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन जो कंट्रोल्ड नहीं है, जो मन वो राग और द्वेष में फंसा रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए मन के धोखे में कभी नहीं आना है। गीता भूषण टीका। मन किस प्रकार के व्यक्ति का मित्र है और किस प्रकार के व्यक्ति का शत्रु है, तो स्पष्ट है, ये बता रहे हैं श्लोक में, थीम है इसका। मन उस जीव का मित्र है अर्थात उपकारी है, जिसने इस पर विजय प्राप्त कर ली है, बहुत स्पष्ट है। मन आत्मा का शत्रु है अर्थात अपकारी है, जिसने इस पर विजय प्राप्त नहीं करी है। देखिए एक और पॉइंट, कमेंट छोटा सा है। मन में जो विषय वासना है, अगर मन कंट्रोल नहीं है तो मन में जो विषय वासना है, वही वासना जीव को या व्यक्ति को प्रेरित करती है भोग करने के लिए। और फिर जैसे ही उसने भोग करना शुरू किया, उसी भोग के कार्यों से वो अपना अगला जन्म निर्माण कर लिया, ऐसे बंध गया जीव। बात समझ में आ रही है? मन में भोग, भोग के संस्कार ने प्रेरित किया, शास्त्र का ज्ञान तो है नहीं, ये पता नहीं अपने फ्री विल को कहाँ यूज करना है, मन के बहाव में बह गया, और जो भोग के कार्य किए हैं उसी कार्य से उसने अपने खुद की नेक्स्ट लाइफ क्रिएट कर ली, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है, तो इस प्रकार से मन शत्रु किसका? जिस व्यक्ति ने उसको कंट्रोल नहीं किया। ठीक है, क्या वैसा करते हैं, पर्पल लेते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। पर्पल भी बहुत छोटा सा है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा।